हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत एक्सपेक्टेशंस था हमें इस टेस्ट सीरीज से। थर्स्ट का फर्स्ट साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतेंगे लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोज सीरीज, बट वी कुड नॉट गेट द विन। सो इस टेस्ट सीरीज को हम रिव्यू करेंगे और हमारे थॉट्स देंगे ऑन व्हाट लाइज अहेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिद्धार्थ, तो क्या है तेरा फर्स्ट थॉट सीरीज लॉस होते ही? फर्स्ट थॉट तो ये यार, ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस्ड। मतलब ऐसा लग रहा था फर्स्ट टेस्ट के बाद, जिस तरह से जीते थे, जिस डोमिनेंस से जीते थे, लग रहा था 3-0 होने वाला है ये। और उनका डिकॉक भी गया उसके बाद, एक प्राइम बैट्समैन। उसके बाद भी दो मैच लगातार हारना और सिमिलर वेज में हारना। फोर्थ इनिंग्स में सब पार टोटल सेट करके डिफेंड नहीं कर पाए। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, वैसा वाला एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये वैसा था कि जब अपन श्रीलंका को टूर करते और सोचते कि यार यहाँ तो जीतना है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स कि अपना टीम इतना स्ट्रांग हो गया था ऑफ लेट। उनके प्लेयर्स टू 2018 का टूर देख और अभी का टूर देख, कितना फर्क है। 5 प्लेयर मैं गिना सकता हूँ लेजेंड्स जो उनके टीम में से निकल गए: डिविलियर्स, डुप्लेसिस, डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, आमला। उससे थोड़ा पहले जाएगा तो कैलिस, स्मिथ। इन द लास्ट 7-8 ईयर्स इतने 7-8 प्लेयर जब तुम्हारे चले जाते तो ऑफ कोर्स टीम हॉलो हो जाती है। तो उनका वही हुआ है। फिलाइंडर देख ले, कोई है ही नहीं टीम में, ऐसा नाम ही नहीं पता था, फिर भी अपन हार गए। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, बट ऑफ कोर्स दे प्लेड वेरी वेल, गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट इन जनरल आई वुड से। बट या अपनी बैटिंग डेफिनेटली हैज मेनी मेनी इश्यूज। तो हाँ, मैं मतलब ऑब्वियसली बिग चांस मिस्ड वगैरह, बट दोनों सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट दोनों में हमें लगा कि ओके 240 211 दोनों ऐसा टोटल है जो हम डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैट्समैन जितने में आउट हुए तो हमें लग रहा था कि अरे अपना अगर अपना बैटिंग स्ट्रगल कर रहा है तो उनका बैटिंग भी स्ट्रगल करेगा, बट वो हुआ नहीं। और मेरे को लगता है बॉलिंग अटैक, आई थिंक दे स्टिल आर प्लेइंग एट होम कंडीशंस। सो आई थिंक इट्स लाइक अभी अक्षर जैसा इंग्लैंड में, अभी इंडिया में जैसा परफॉर्म करेगा अहमदाबाद पिचेस पे, वैसा हम उसको, तो वही साउथ अफ्रीका के लिए वो वही हुआ ना। मतलब होम कंडीशंस में करेक्ट। यू एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। सो ऐसा नहीं था कि, सो इट्स नथिंग दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट वी थॉट वी काउंटर वो तो देम बेटर। हमने प्री सीरीज भी बोला था कि इतना जो ये अपन हाँ, इतना कॉम्प्लिसेंटली ले रहे एग्जैक्टली हैं, वो उनका बैटिंग है कि अननोन प्लेयर्स एग्जैक्टली। है सब, पर बॉलिंग तो तगड़ा है ही। वो तो पहले से हमें आइडिया था ही। और क्योंकि एग्जैक्टली। तू वहां देखेगा तो कोई भी बॉलर, इवन अपना शार्दुल ठाकुर देख ले यार, 128 पे वो ऐसा इधर इधर से बॉल जा रहा है सामने वाले के। तो 7 विकेट ऑल लिया वॉन्डरर्स में। और नहीं, उसका स्पीड देख, और सामने बैट्समैन को क्या हो रहा है वो देखना। हम्म वो ऐसा ऐसा डक करके खेल रहा है उसके फुल बॉल्स को। तो पिचेस हम्म में बहुत हेल्प था यार बॉलर्स को, ऐसा हम्म नहीं है। हम्म बट अपना बैटिंग बहुत बिलो पार किया। और ये थोड़ा ऐसा एक पॉइंट के बाद रिडंडेंट लगता है कि यार 25-30 मिनट्स ऑफ बैट प्ले कॉस्ट अस द मैच। हम्म तो कितने टाइम तो करो ना हम्म उसके लिए कुछ, ऐसा ऐसा वाला फील आता है। बट ऑफ कोर्स यू कांट ब्लेम, हर बार क्या ही मतलब कुछ नया नहीं था ये। हम्म ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था कि हारेंगे तो ऐसे ही हारेंगे, वैसा। वही आई थिंक, सिर्फ अगर डिसाइडर का बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट मैच टू बी बिगनिंग विद राहुल का 100। तो जो हमने देखा कि इफ यू गिव आवर बॉलर्स 300 प्लस तो दे आर अ डिफरेंट बॉलिंग अटैक। तो अभी हम अगर 200 में ऑल आउट हो जाएंगे, सो दे आर लेफ्ट टू प्ले विद 175 180। सो उसमें हम कितना अटैक कर सकते हैं एट अ टाइम? कैप्टन हैज टू सेट फील्ड्स दैट सेज कि लीड ना बड़ा हो, या हम हमें कितना और मारना पड़ेगा, वो भी एक बहुत आ जाता है। सो सेकंड टेस्ट में भी वही हुआ, वी वर बोल्ड आउट फॉर 200, राहुल स्कोर्ड 50 एंड द रेस्ट क्रम्बल्ड। सेकंड इनिंग्स में पुजारा एंड रहाणे हैड दैट गुड पार्टनरशिप, वहां से वो लोग खींच सकते थे। दे कुड हैव इजीली गॉन टू 3 सेट देम 300 और मे बी इवन मोर, क्योंकि वी वर व्हाट 150 फॉर 2 और समथिंग। और हम नेक्स्ट 90 रन्स में विहारी और बुमराह बैटिंग कर रहे हैं 9 डाउन। तो ये जो कोलैप्स हो रहा है, इवन इन द फर्स्ट टेस्ट व्हेन वी वन 275 फॉर 3 थे हम ओवरनाइट, 327 ऑल आउट। सो इतना कोलैप्स होगा तो देयर इज नथिंग दैट द bowlers can, we can't blame the bowlers at that time. but करेक्ट uh, करेक्ट। but I still think the bowlers let us down in the second innings of both the second test match and the third test match, more in the second than in the third, because I think third में मेरे को लगता है कि they created a lot of opportunities। वो थोड़ा सा लक इधर उधर जो होता है,
एल्गर का एलबीडब्ल्यू देख ले, या 60 फॉर तभी 2 अगर हो जाएगा तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम टू कंपेयर टू 100 फॉर 2 जब उनको विकेट मिला, या शार्दुल का एलबीडब्ल्यू कॉल जो अंपायर्स कॉल हुआ है, यू कांट से टू मच अबाउट अंपायर्स कॉल, बट इधर ही वही लिटिल मोमेंट्स है जो, और ऐसा टाइम पे व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ फर्स्ट सीरीज विन वगैरह, इमोशंस आर गोइंग टू प्ले अ पार्ट. सो आई थिंक जो क्लोज कॉल्स थे वो क्या बोलते हैं हमारे फेवर में नहीं गए इन द थर्ड वन, बट ओवरऑल सीरीज देखा जाए तो आई थिंक वी कांट ब्लेम द बॉलर्स टू मच, क्योंकि इट हैज टू, आवर बैटर्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। और वो वही बात आ जाती है ना कि ये लेगेसी इशू है। तू देखे तो लास्ट 4 साल से यही इशू है। तो अपन जो इतना रहाने पे रिडंडेंटली हर वीडियो में बात करते हैं वो वही है ना कि होल्ड नहीं है मिडिल ऑर्डर में। एक बार विराट कोहली जाता है उसके बाद ऐसा लगता है कि कौन स्कोर करेगा। कभी शार्दुल बैट घुमाता है, कभी पंत घुमाता है। चलो उसको तू पंत को तो ज्यादा बोल भी नहीं सकता, उसने 100 ठोक दिया और 20 25 30 तो मार देता है वो एटलीस्ट। ऑल्सो पंत का देख क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसने बैटिंग किसके साथ किया है, शार्दुल, अश्विन, बुमराह, शमी. तो जब उसने कोहली के साथ बैटिंग किया, दोनों इनिंग्स में कोहली के साथ बैटिंग किया, वो कितना अच्छा उसने एप्लीकेशन दिखाया. सो आई थिंक वो हम लोगों को, हम लोग क्रिटिसाइज तो ऑब्वियसली करने के लिए हम लोग करेंगे, बट वो एक बैलेंस हमें भी करना चाहिए, मतलब इंटर बिगर पिक्चर में, कि पंत क्यों उसका इनिंग्स एवरेज क्यों नहीं, या अभी देखना ये 100 से पहले उसका 50 इंग्लैंड में एक ही था, या उससे पहले सीधा फिर इंग्लैंड सीरीज इन फरवरी में था. तो वो उसके भी ऐसे बीच बीच में फेजेस थे जहां रन्स नहीं आ रहे थे. तो वो उसका वो भी एक रीजन है कि वो टेलेंडर्स के साथ इतना बैटिंग करता है. तो वहां पे भी हमें एक बैलेंस रखना चाहिए, बट आई थिंक अगेन बैक टू द मेन पॉइंट, पुजारा एंड रहाणे. क्या लगता है तुझे, व्हाट डज द Before फ्यूचर going होल्ड? on to those, that is definitely the core of, I think, the entire review, I would say. But before going there, just in terms of captaincy or strategy as a team, do you think we needed 5 bowlers there? Do you think Ashwin की जगह विहारी खेल सकता था थर्ड टेस्ट में? आई थिंक Because see, बाय, I have काफी आर्टिकल्स पढ़े, काफी रिव्यूज अभी देख रहा था मैं, तो कहीं ये बात तो आई नहीं कि 5 bowlers क्यों खिला रहे, सब खुश थे उससे। बट इतना जब पिच में इतना मदद है, और विहारी कैन swing his armor, ऐसा नहीं है कि मतलब कैन बोल लिटिल बिट ऑफ स्पिन अगर, एंड इंस्टेड ऑफ अश्विन वो एक सॉलिडिटी देता अगर, तो both matches could have gone the other way, because Ashwin, of course, we didn't expect he will get too much success, and he didn't get any success because pitches didn't offer him anything actually. And fast bowlers को इतना मिला था, और 4 fast bowlers आप जब खिला रहे हो, maybe we could have thought on that route as well. Just a thought. हाँ आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक उनका माइंडसेट ये होगा कि हम हमारे बैटर्स एक इनिंग्स तो काम करेंगे. मतलब देख, अगर इफ वी स्कोर 350 400 इन वन इनिंग्स, इसका मतलब आर बॉलर्स हैव 350 400 टू प्ले विद, एंड सेकेंड इनिंग्स में वो ज्यादा काम आता है. फिर सेंचुरियन टेस्ट में भी क्या बोलते हैं, अश्विन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉलिंग किया या कुछ, बट उसका वो कीज जो स्पेल्स था वो हम लोगों को एक एंड से फिर रोटेट करने को काम आया. 100% आई अग्री दैट एक्स्ट्रा बैटर ऑन दिस पिच, ऑन दीज पिचेस वुड हैव डेफिनेटली, हम तूने शायद Because स्टार्ट में भी intuitively मेंशन also. किया था, प्रीव्यू के टाइम भी तूने मेंशन किया था कि एक्स्ट्रा बैटर ऑन दीज पिचेस कैन हेल्प अस, क्योंकि इवन इन द 2018 सीरीज द डिफरेंस वाज दैट वी डिड नॉट स्कोर इनफ रन्स, ओनली विराट स्कोर्ड रन्स. इवन हियर राहुल स्कोर्ड रन्स, Virat had runs in the third one, Pant had runs in the third one, but consistently overall nobody scored. To be honest, even their best batsman scored 276 runs, so it was not out of the box uh, series for batsmen. But still, I think definitely Vihari would have helped instead of Ashwin. I don't know. मैं तो क्या बोलते हैं? I would have gone with 4 pacers and हाँ मतलब I don't know. What do you think? To be honest, I would not even go one step further. I won't even care कि विहारी स्पिन डालता है करके विहारी को लो। अगर श्रेयस अय्यर फिट है, मैं श्रेयस अय्यर को खिलाऊं। Because if you see, Shreyas Iyer is the kind of guy, he will score a quicker 40 maybe, और 35 उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो टिक के 150 मारेगा वो पिचेस पे। बट ये इतने छोटे मार्जिन वाले हैं, तू बोल रहा है 276 उनका टॉप लीडिंग रन स्कोरर मार रहा है जब, बट इट वाज अ गेम ऑफ 50 रन्स एक्चुअली, बोथ Exactly. सेकंड इनिंग, Both सेकंड मैच innings. एंड Yeah. थर्ड मैच। Yeah. 250 होता बोर्ड 100%. पे, एक अलग थॉट प्रोसेस होता। उस मैच में शायद 100%. 300 होता तो एक अलग थॉट प्रोसेस होता। तो अश्विन शायद एक आध विकेट इधर उधर टेल एंडर का ले ले वर्सेस अ स्टेबल बैट्समैन एट नंबर 8 would have Number made 8 much भी more नहीं ना, he would bat at sense. 6.
and then Pant would be demoted to 7 करेक्ट। or सो whatever. मतलब कोई एक बंदा स्टेबल है ना 8 पे, Hmm. वैसा यहाँ क्या हो रहा है कि शार्दुल ठाकुर इज द काइंड ऑफ बैट्समैन हु इज जस्ट स्विंगिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका कोई कन्वेंशनल गेम प्ले नहीं है कि सिंगल डबल लेगा, वो खेलता है, ब्यूटीफुल शॉट्स मारता है, बट ऐसा स्केलेबल है ही नहीं ये अप्रोच। कहीं एक आध बहुत ब्यूटीफुल 50 आ जाएगा, एक गेम चेंजिंग कभी 100 भी आ जाएगा इंडियन पिच पे, पर ये पिचेस पे अगर आप जस्ट थ्रू द लाइन स्विंग करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप टिकोगे। एंड अश्विन वी हैव सीन कि शॉर्ट एंड फास्ट जब बॉलिंग होती है तो उतना इफेक्टिव बैट्समैन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैन नॉट स्टैंड देयर, खड़े रहता है वो। सो जस्ट वन थिंग कि मैंने नोट किया कि कोई ये बात कर ही नहीं रहा है। हाँ वही मतलब फाइव बॉलर की एक रिजिडिटी हो गई है कि क्यों चाहिए फाइव बॉलर जब इतना मदद है पिच पे। कहाँ कब तुमने 120 ओवर डाल लिए, सब एक एक दिन में ऑल आउट हो रहे हैं, तो वो है। बट आई थिंक ये हम फुल टाइम फॉलो कर रहे हैं ना, आई थिंक अंडर विराट स्पेशली। ओवरसीज कंडीशन में तू देखेगा, हम इंग्लैंड में भी डिस्कस कर रहे थे कितना कि क्या बोलते हैं, क्योंकि जडेजा स्पेशली अभी जो बैलेंस प्रोवाइड करता है वो हम सोचे कि वी आई मीन एटलीस्ट द टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ अश्विन. So Ashwin, more than his bowling, I think it's his dismissals while batting that have disappointed the most. Short and wide पे ball outside of मारने जाएगा और catch out होगा, तो that is reckless ना. You're playing or he's batting at number 7, so you should bat like a number 7 ना. मतलब that's too reckless. Even if you look at as a, I'm not saying pinpointing fingers, but even Pant ना second test में हमने जब देखा क्या था 4 वो? बॉल, हाँ there were 4 balls remaining for Rabada spell. तो उसके बाद वो रबाडा का लास्ट स्पेल, मतलब कितना 6-7 ओवर डाल दिया था उसने लाइन में, चार्ज किया था ना उसको। हाँ 4 बॉल अगर टिक जाता था, सो देन ही वुड गेट ओलिवर या और जो भी है दिया लंच आ जाता था. he would get tired bowlers in the second session, so it margins here and there. But I definitely think Vihari instead of abhi dekh ke obviously we can say, but you called it before the series as well ki Vihari should have played instead of Ashwin. But I still think Ashwin did a good job in the first innings. एक एंड क्योंकि उसने लंच के बाद एक एंड फुल टाइट रखा था, 6 ओवर ही बोल्ड 6 वेरी गुड ओवर्स, कंसीडर्ड अबाउट 10 or 11 रन्स, एंड देन शमी ने 2 विकेट लिया एक ओवर में, एंड देन दैट ओपनड अप द गेम फॉर अस एंड Even in the second innings, he was bowling nicely, man. वो एल्गर वाला ऐसा नहीं था कि ineffective है. Exactly. He was very nice. He was not bowling like in 2018 in England when he was conceding runs for free. So he bowled well, but I think that extra 50-100 runs if we had, that would have been then the game would have been different, which our batters could not give them. Plus positives का बात करते हैं. What do you think the positives were? काफी थे वैसे तो। केएल राहुल आई थिंक हैज सीमेंटेड एज अ ओपनर, हैज स्पॉट, ऐसा भी मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन है उसके लिए। तो क्या साल है साला, 2 महीने पहले टेस्ट 11 में नहीं और अचानक कैप्टन बन गया, ओडीआई का कैप्टन बन गया, और विराट कोहली को लीड करेगा अब तो इंटरेस्टिंग। पंत का 100 है, तो उसका भी अब ये नहीं है कि लोग वापस बात करने लगे थे कि ये क्या ही है, क्यों ऐसे खेल रहा है, साहा शायद। हाँ वही पंत के बारे में, वो एक एक्स फैक्टर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, मतलब इफ गेम इट कम्स चेंजर ऑफ है। इट्स गुड. हाँ एग्जैक्टली. सो हमें वो बैलेंस हम लोगों को भी क्रिटिसिज्म के टाइम देखना पड़ेगा कि ठीक है वो ऐसा रेकलेसली आउट हो रहा है. सेकंड टेस्ट सब लोग डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या कर रहा है तू, बट ऐसा ही शुड बी ड्रॉप्ड, ये सब नहीं होना चाहिए. क्योंकि और उसका पंत का पता है मेजर एडवांटेज क्या है उसका, अगर कोई भी कीपर खेलेगा इंडिया के लिए तो गिलक्रिस्ट तो है नहीं कि ओपन करेगा, वो खेलने तो टेल एंडर के साथ ही वाला है, तो यू वांट अ प्लेयर हु कैन एक्सेलरेट एट दैट टाइम, एंड पंत इज अ परफेक्ट गाय फॉर दैट. थोड़ा अक्कल, दैट्स करेक्ट. ऐसा रबाड़ा को चार्ज करके कोई सेंस नहीं बनता है, ये जडेजा लेवल थिंकिंग हो गया. बट या other positives being apna bowling was good, which was on expected lines, but our bowlers I think should have done better in the second innings at Centurion in the second test. but देखना बारिश फुल डे था, तो बॉल बार बार गीला हो रहा था, और फिर क्या बोलते हैं पिच से तो हम लोगों को कुछ असिस्टेंस ही नहीं मिला, उनको जैसा मिल रहा था. पता नहीं क्या था वो पिच था. ये टेस्ट में मिल रहा था भाई, ये टेस्ट का तू आज सुबह देख, क्या एक बॉल वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर वो वही इफेक्टिव दिख रहा है, और शायद इफेक्टिव है नहीं उतना क्योंकि दूर डाल. मतलब वही एज अ बॉलर ऑल यू कैन से इज कि फॉल्स शॉट इंड्यूस कर रहे हैं हम, बट ये और फिर पुजारा अभी कैच ड्रॉप करेगा. इवन देयर आई थॉट देयर वाज अ स्लिम ओपनिंग मैन. करेक्ट, डेफिनेटली देयर वाज, बिकॉज़ वन ब्रिंग्स टू ऑन दीस पीटरसन गया तो तुम्हारा कोई सॉलिड बैट्समैन है ही नहीं फिर साउथ अफ्रीका के. और फिर वी हैव बुमराह के सीन एक आध कि वापस उनका भी लास्ट 5 फर्स्ट इनिंग्स में भी जैसा गिरे,
So there was definitely an opening there as well. So वही Correct. I think लकी नहीं था, ऐसा लग रहा था क्योंकि इतना एज, क्योंकि देख कोहली बैटेड फॉर 143 balls in the second innings. वो किन के 3 बार बीट हुआ. The third time he got beat was edged and caught. वही तू कीगन पीटरसन का देखेगा, वो उसका फर्स्ट 10 balls आज का 5 बार बीट हुआ. तो वो थोड़ा इधर उधर वो मतलब ऑब्वियसली दे डिजर्व टू विन, क्रेडिट जाएगा वगैरह, but that little moments did not go our way, which did not I would help say our. we deserve to lose the way we batted. हाँ उनका exactly, ठीक है, अभी 100%. क्या ही अब बोले. Or coming to the crux of the issue, do you think Rahane and Pujara have played the last games of their lives for at least? For Rahane, I think yes. I think that this should be the end. If they, I think the selectors should take it out of. देख हम लोग विराट को बहुत क्रेडिट देते, the way he has led our test team and जहाँ से लेके आया हमारा ओवरसीज रिकॉर्ड देखेगा तो भी अनबिलीवेबल है, and we still say that he's the best test captain in the world even right now. But जितना हम क्रेडिट उसको देते हैं for the pace attack, for nurturing the pace attack, using them 5 bowler strategy and all those things, he has to take responsibility for Ajinkya Rahane, because itna chance I don't think he has ever given any player or the management or selectors or whatever that is, but they as a group have to take responsibility for that. The Because funny he's thing a is, the funny thing is 2018 का थर्ड पहले 2 टेस्ट से रहाणे को ड्रॉप किया जाता है, 4 साल पहले का बात है ये. तू ऐसे you can see this one as a cycle, ठीक है. 2018 which started in 2018 ended right now. 2018 में भी ये बात कर रहे थे कि does रहाणे make it, तब उसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो ड्रॉप हुआ है और थर्ड टेस्ट में आके उसने आई थिंक 48 मारा था, क्विक फायर 48, and we won that test. So तभी भी he was unstable. Today also is unstable. It's a very similar situation if you think about it. इस बार भी उसने 58 मारा है, अच्छा. He'll score 1 in 5 matches. Now if you see there it is, I would say even right now it is debatable कि शायद उसको आप एक और चांस दे दो, but कब तक, you know, what is the duration फिर, क्योंकि काफी प्लेयर्स उसके पहले आए हैं. वो करुण नायर एक सीरीज में ड्रॉप हो गए 300 मार के भी. तो इसका तो तू देखेगा तो I don't know. I mean, it's a very interesting situation actually. Yeah, I think हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे जब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, तो हम बोल रहे थे कि अय्यर को अभी तुम ड्रॉप नहीं कर सकते, because even before the New Zealand series when we spoke, we said we need Rahane for South Africa. So once he played the first test in South Africa, I think it was done. It was written on the wall that he's going to play all 3. So that was probably his last chance, क्योंकि we have Hanuma Vihari waiting. Hanuma Vihari does nothing wrong, but he gets dropped. Last time he played, he batted with Bumrah in the second test match, scored 40 not out. Before that, when he played at Sydney with a torn hamstring. So he's not doing anything wrong. He's just, I think vice captain था करके शायद इतना लीवे दिया या क्या पता नहीं. But now we have Rohit vice captain के लिए भी. Rahul is doing very well. We have Bumrah now who can step up if needed. I think the selector should take it out of the captain's hand and say, you know what, and he should squad में नहीं होना चाहिए उसको. Exactly. Squad में रहेगा तो खेलेगा. You just axe him. You have seen so many times, man. So many times with so many players. सुरेश रायना देख ले, उसको इतना लंबा रन थोड़ी मिला. एक बार 2 बार 0 पे आउट हुआ, he was gone. करियर खत्म हो गया उसका. वो तो मल्टी डायमेंशनल बैट्समैन था. We have praised Virat so many times for being ruthless with his selection. क्योंकि हम इंग्लैंड में भी हर मैच में अश्विन क्यों नहीं क्वेश्चन करते थे हम सिलेक्शन कॉल्स वगैरह. इतना चांस क्यों, मतलब. And if you think this series you can give, ये legacy issue तुमने solve नहीं किया मिडिल ऑर्डर का करके, तुम्हारा बैटिंग इतना हॉलो था. Exactly. अगर एक तुम 2018 में कॉल ले लिया था जब इसको ड्रॉप करे ही हो, तो खत्म ही कर देते तब. अगर मतलब ठीक है, तब शायद हम अपन भी बोल रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिया. बट अगर तुम कॉल ले रहे हो कि ये अभी अनस्टेबल है और उसके बाद 4 साल बाद भी तुम यही डिस्कस कर रहे हो, दैट मींस देयर इज अगेन मेजर स्ट्रेटेजिक क्राइसिस, आई वुड से. ऐसा नहीं है इंडिया में बैट्समैन नहीं है. वी आर नॉट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इतने बैठे हैं भाई. I think the drop catch does not help Pujara's cause as well, because that adds to the misery. I mean, he was short of runs, but I still thought that because वो 14 to 19 जितना runs उसने accumulate किया, I think he was our second best batsman after Virat. So I thought that ठीक है, इसको we can still give him a little bit more time than
what we have given Rahane, but it's getting closer for him as well. And the demography of the team, if you if you think about it, not demography but the structure of the team, अभी कौन बाहर है? रोहित शर्मा बाहर है, वो आएगा किसकी जगह? मयंक अग्रवाल की जगह. मयंक अग्रवाल hasn't done too wrong, ठीक है, ये उसका मैच exactly. 2 मैच में आया नहीं है, but he can definitely play at 3. तो इस To be honest, long term देखा ना, so मैं देख रहा हूँ कि हनुमा विहारी at 3 क्योंकि उसका टेक्निक काफी रॉक सॉलिड है, और गिल या अय्यर at 5 क्योंकि गिल का टेक्निक भी मस्त है. और Gill looks good in middle हाँ actually, middle order में अच्छा है. exactly. So I like him a lot. So I think कि ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं if they are already looking ahead of Pujara. और I think पहले तो रहाणे should be out. That should not wait for any more time now. That's it. मतलब end of story हो जाना चाहिए. और कोहली का बैटिंग हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि रोहित नहीं है तो रन्स करना पड़ेगा. तो असेसमेंट ऑन बैटिंग कैप्टनसी वगैरह. He did okay. I mean, उतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, राइट? फर्स्ट मैच में भी he played well, right? या Or no? 35 वही पैटर्न ऑफ डिसमिसल्स एक ही प्रॉब्लम था, बट बट अदरवाइज अगेन नाउ साउथ अफ्रीका में जाके आप कैसे आउट होंगे? साउथ अफ्रीका में ही बॉलर विल बॉल फिफ्थ स्टंप, आपको रन करने तो ड्राइव मारना पड़ेगा. आप पुजारा की तरह उठा के फिर बॉल नहीं हो सकते बॉल छोड़ते छोड़ते. तो पैटर्न ऑफ डिसमिसल से ज्यादा एक दो उसके वो जो अवे फ्रॉम द बॉडी बैट फेंका था उसने हाँ फर्स्ट हाँ मैच में, हाँ वो थोड़ा ऐसा हाँ. रेकलेस लगा मेरे को. अदरवाइज गेटिंग बीटन ऑन द आउटसाइड एज इज हाउ पीपल गेट आउट इन सेना कंट्रीज. हाँ वही. I don't think that I was very happy with the way he batted in the third test match क्योंकि he picked his balls कि कौन सा ड्राइव करना है कौन सा लीव करना है. I was very impressed with the application because when you क्या बोलते हैं, तू कोहली का बात करता है, तू इंटेंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये वो, और he likes to feel bat on ball, वो उसने फुल अवॉइड किया फुल. और फर्स्ट इनिंग्स was very crucial. वो इनिंग्स क्लास था. तो आई थिंक ही डिड द सेकंड इनिंग्स में आई थिंक ही वेंट इनटू अ शेल ये थर्ड टेस्ट में, क्योंकि नहीं. आई ओवरनाइट ही वाज थिंक स्कोरिंग वो क्विकली. पंत मार रहा था ना, सो आई थिंक ही प्लेड अ वेरी गुड रोल. वही बोल रहा हूँ ना, अगर वो टेम्प्ट नहीं होता ना, वो और 30 मिनट्स ऐसे ही रुकता कि 0 तो 0, तो पंत का 100 उधर ही था. क्योंकि पंत प्रीवियस ओवर में ही 15 रन मारा महाराज को, बाहर आके 2 6 मारा, और उनके बॉलर्स थक रहे थे तो 2 2 3 3 ओवर के ही स्पेल डाल पा रहे थे. तो वो एक कोहली का मिस्टेक, और फर्स्ट इनिंग्स में पंत का एक मिस्टेक, वो ऐसा बॉल बाउंस हुआ और ऐसा टच कट करता है, करने वो कैच गया. दे रहा है क्या हाँ सर? हाँ. वो दोनों 30 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा खेल लेते ना, ऑफ कोर्स द अदर बैट्समैन वर गार्बेज, बट वहाँ गेम चेंज हो सकता था. ऑल्सो एक मेजर टॉकिंग पॉइंट अभी बनी गया है तो हम भी बात कर लेते हैं. कल क्या बोलते हैं, एलबीडब्ल्यू रिव्यू के बारे में काफी चर्चा हुआ. व्हाट आर योर थॉट्स, रिएक्शंस अभी पे आई मीन सब उसको पे? कोई अभी कोई मैंने तो ऐसा कोई एनालिटिकल मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देखा है कि वो हॉका रॉन्ग था. नहीं इतने नहीं लोग, यार, इतना नहीं. ठीक है, नेकेड आई पे लग रहा था रॉन्ग. नी रोल के तू शार्दुल का अंपायर कॉल देखा आज? शार्दुल शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग जब 120 के स्पीड पे वो बॉल डाल रहा है और फुल पिच पे वो उसके सर के उधर से जा रहा है जब, हाँ, तो वो देयर इज एक एक्स्ट्रा बाउंस एक्स्ट्रा ऑन बाउंस नाउ. ठीक है. एक्स्ट्रा बाउंस तो समझ रहा है ना, तेरा ट्रेजेक्टरी ऐसा जा रहा है, तो ट्रेजेक्टरी ऐसा थोड़ी सडनली हो सकता है. तू शार्दुल का आज एलबीडब्ल्यू जो अंपायर कॉल था वैंडरडसन का, वो नी के ऊपर पैर, नी पे लगा ऐसा, नी के जस्ट ऊपर, और वो अंपायर कॉल था. तो अश्विन का बॉल जो पैड के क्या बोलते हैं, ये इतना नीचे जाएगा बॉल, तो बॉल जंप करने का तो चांस नहीं है. हाँ ठीक है, थिंग वो इज अभी फ्लाइट था बॉल, मेरे फ्लाइट था वो. अपन भूल रहे कि बॉल ऊपर से नीचे आया तो वो हाँ गैदर किया है वो कितना उतना भी हो पेस पढ़ते पढ़ते. मिसिंग. अंपायर कॉल ठीक है, होता तो भी ठीक. इट लुक टू मी एज अ हाउलर, आई वोंट हाँ आर्ग्यू. मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, हाँ. मतलब वो. और तू मयंक का डिसमिसल याद है फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट टेस्ट मैच का? नहीं, शायद नहीं मिडल ऑफ देखा द था. बॉल, मिडल ऑफ द पिच पे बॉल बाउंस हुआ, और ये लोग ने रिव्यू किया था ये सब, और ये हिटिंग दिखाया और फुल ट्रेजेक्टरी नहीं दिखाया, सिर्फ हिटिंग दिखाया. तो इनका हॉकाई में गड़बड़ फुल फुल सीरीज से है.
तो और क्या बोलते हैं, सीरीज ऑन द लाइन, तो इमोशंस बॉयल ओवर होंगे ही, तो स्टम्प माइक में जाके बोलता है वो सब भड़क गए थोड़ा ना, ज्यादा हो गया वो, पर सब मतलब भड़क गए, अश्विन, मयंक, राहुल सब जाके बोले, सी द वे आई सी इट, दे आर ह्यूमंस, क्या बोलते हैं, सब अपने अपना गुस्सा अलग वे में एक्सप्रेस करते हैं। इन लोग ने जो किया, वॉज इट ओवरबोर्ड? यस ऑफ कोर्स, बट सीरीज ऑन द लाइन है, आई इमोशंस थिंक इज, बॉयल अगर ओवर हो गए। अगर अपना इंडिया में आके स्टीवन स्मिथ ऐसा करेगा, स्टम्प माइक में गाली देगा, हाँ तो पत्थर पड़ेंगे उसको, पत्थर, फिजिकल पत्थर मारेंगे लोग। तो दैट इज द हाँ ओनली थिंग कि दूसरे करते तो अपन इरिटेट होते बहुत, और अपने हाँ, कर तो अपने वही भी तो, करते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो किया सही किया, बट इतना हम्म। क्या बोलते हैं, ओवर द टॉप करने का कुछ नहीं जरूरत। तो ये हॉकाय वाला सीन जो है ना, देख ये जो अपन ट्रैजेक्टरी का बात कर रहे हैं वो इजीली प्रूवेबल है। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन बैठ के वो एंगल कैलकुलेट करके हाँ, बोले कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था और अरे क्या मीम्स हॉकाय ने बहुत दिखाया। बना है, ऐसा आया कि अश्विन का ऐसा बहुत बाउंस हुआ, फिर ऐसा अर्थ के ऊपर से बाउंस हुआ, ऐसे मीम्स बहुत बाप था, बहुत हंसा मैं। वो गेम, वो सीरीज टर्निंग पॉइंट एक्चुअली हो सकता है, हो और सकता है, होना भी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। हम्म देखो कर, एनालिस्ट्स बैठे इतने, करो, हम्म कोई करना चाहिए किसी को, हम्म, बट वही है। वही हाँ, क्लोज। बट अभी वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, हर सीरीज तो हम जीत नहीं सकते। दी एक्सपेक्टेशन विद दिस इंडियन टीम इज कि अवे साउथ अफ्रीका भी जाएंगे तो वी आर फेवरेट्स टू विन, दैट्स द करेक्ट करेक्ट, काइंड ऑफ दैट वाज साइड गुड दैट, एक्चुअली। हाँ, that is the kind of side now that we are, but we have to accept that sometimes it won't go our way, and hopefully next time we do better and go one step ahead. Now world test championship में थोड़ा points का scene हो रहा है, but we'll get to that when it comes. So very good review, काफी लंबा था, बोर हो गए होंगे तुम लोग 10 लोग, और तो अब ओडीआई सीरीज के लिए नेक्स्ट में मिलते हैं। सी यू, थैंक यू वेरी मच।